अल्लाह बड़ी शान वाला है, इज्जत वाला है, ताकत वाला है, सुपर पावर है, निरंकार है, निराकार है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। वो कभी सोता नहीं, उसको कभी नींद नहीं आती। वो अलीम है, हर बात का खबीर है। दिलों यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों के अंदर छुपे शहतीरों को अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, माँ के पेट में तुम्हारी रक्षा सुरक्षा का दायरा अल्लाह ताला ने बढ़ाया। माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ग़िज़ा के लिए, तुम्हारी फीडिंग के लिए एक पाइप के ज़रिए अल्लाह ने तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारी हड्डियाँ पैदा फरमाई और उन पर गोश्त चढ़ाया। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें एक सेंसिटिव दिमाग अता फरमाया, एक दिल दिया सोचने के लिए, एक दिमाग दिया समझने के लिए। उस अल्लाह ने तुम्हें बड़ी अज़ीमुश्शान चीज़ आँख की शक्ल में अता फरमाई। पूरी ह्यूमन बॉडी पे आप अगर गौर कर लें तो खुदा की कसम आप अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और ये अल्लाह सबको देता है। अल्लाह कभी मुंह देख के फैसला नहीं फरमाता। अल्लाह सबका अल्लाह है, ह्यूमन सोसाइटी का अल्लाह है, अल्लाह पूरी मानव बिरादरी का अल्लाह है, अल्लाह पूरे समाज का अल्लाह है। चाहे उसे कोई मानता हो या ना मानता हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़ियाँ देता है। वो इंसानों को रोज़ी देता है, वो कीड़ों को रोज़ी देता है, वो खुदा की कसम जानवरों हैवानात को रोज़ियाँ हम पहुँचाता है, वो नबातात को रोज़ियाँ देता है, वो समंदरों के अंदर पत्थरों के नीचे छुपे कीड़ों को रोज़ी पहुँचाता है। वो जनाबे वाला, उसके ख़जानों में कभी कोई कमी नहीं आती, उसके ख़जानों में कभी कोई कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह भी कहते रहो। अल्लाह तबारक व तआला शहंशाहों का शहंशाह है, अल्लाह हाकिमों का हाकिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात मोहतरम इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, मेरे अल्लाह ने उसकी कुदरतों के जलवे। शैतान है जो कभी माइक और बिजली के गलों को घोंटेगा, मगर आपको अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तक़दीस और तमजीद बयान करने के लिए हर हाल में एक्टिव रहना है और इसी तरीके से बेदार रहना है। अल्लाह तुम्हें खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आज मैं चाहता हूँ सैदपुर जयराम वालों कि तुम लोगों को पूरी बात शुरू से आखिर तक समझा दूँ और इसी 55 मिनट में समझा दूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौलाना उमर साहब, आसिफ भाई और इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का, आपसे मुलाकात का शरफ बख्शा। अल्लाह ताला की तौफीक अल्लाह सलामत रखे यहाँ के तमाम जियालों और तमाम नौजवानों को, और इस गाँव पे अपनी ख़ास रहमतें और अपनी ख़ास बरकतें नाजिल फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। और जो गौर से सुनते रहो, टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए चलत फिरत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह सब बाद में पीना और खूब पीना। मेरी तरफ तवज्जो करो। अहकमुल हाकिमीन है अल्लाह। उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतना बड़ा संसार बनाया, वो कभी थकता नहीं। उसे जनाबे वाला कुछ बनाने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। उसे अल्लाह को किसी जनाबे वाला, जैसे तुम लकड़ियों के लिए वसूलों और रंदों का इस्तेमाल करते हो, जैसे तुम खैरात मशीनों का इस्तेमाल करते हो, अल्लाह को किसी खैरात मशीन की जरूरत नहीं। अल्लाह तो बस इतना फरमाता है, कुन फयकून। अल्लाह फरमाता तू हो जा, तो वो चीज वैसी ही हो जाती है। इतनी बड़ी जमीनों को अल्लाह ने खुदा की कसम फैला डाला, इतनी जमीनों को फैला डाला। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा रफा समकहा फसव्वाहा व अग़तश
अगतश लैलहा व अखरज दुहाहा वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। इन जमीनों को अल्लाह ने फैला डाला और जनाबे वाला पानी की बुनियादों पे जमीन को कायम फरमा डाला मेरे अल्लाह ने। जमीन हिली तो अल्लाह ने हिमालय बना दिया, अल्लाह ने पहाड़ बना दिए। ये जबल अबू कुबैस है, ये जबल रहमत है, ये जबल बरकत है, ये फला पहाड़ है, ये फला पहाड़ है। कहीं छोटा पहाड़ खड़ा कर दिया, कहीं बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। फिर जनाबे वाला कीलों की तरह अल्लाह ने इस पूरी जमीन को जनाबे वाला जमीन पर पहाड़ों का एक जाल बिछा डाला। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन पहाड़ों के अंदर सोने की कानें रखी, उन पहाड़ों में चांदी की कानें रखी, उन पहाड़ों में कोयलों की कानें रखी, उन पहाड़ों में अल्लाह ने मार्बलों की कानें रखी। खुदा की कसम ये सारा का सारा अल्लाह फरमाता है हमने जो कुछ किया है वो सिर्फ लकुम तुम्हारे वास्ते किया है, तुम्हारे फायदे के लिए किया है। उसने जनाबे वाला ना कभी मुस्लिम देखा, ना कभी नॉन मुस्लिम देखा, उसने कोई तहजीब न देखी, उसने कोई कल्चर न देखा, उसने जनाबे वाला यकसा सबको दिया। एक ऐसा ही महबूब जमाने को अता फरमा दिया, अपना सबसे प्यारा और अपना चहीता रसूल जमाने के पर्दे पे भेज दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मंशा और उसकी मशीयत को दुनिया के सामने आश्कारा फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलाद नबी। क्या तुम अल्लाह की कारीगरी पे कभी गौर करते हो? बात यहाँ पे तमाम नहीं हुई हजरत मोहतरम। वो उस अल्लाह ने इन पहाड़ों में जहाँ काने पैदा फरमाई, कोई मोल है इन कानों का? मार्बलों की कीमत का अंदाजा तुम जानते हो, ये जमीन का अंदाजा कोई मोल है इस जमीन का? एक गज जमीन मुरादाबाद में 1 लाख की बिकती है, दिल्ली में 2 लाख की बिकती है, मुंबई में 3 लाख की बिकती है, बेंगलोर में 4 लाख की बिकती है, लंदन में जनाबे वाला 5 लाख की बिकती है। 1 गज जमीन तुम्हारे पास जनाबे वाला, बड़े बड़े मकान अल्लाह ने दिए हैं तुम्हें, तुम्हें रोजियां दी, रहने के लिए जगह अता फरमाई, तुम्हें जनाबे वाला तुम्हारे सरों पे आसमान का ऐसा शामियाना लगाया, ऐसा शामियाना लगाया कि दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर ये अल्लाह है जिसने बगैर पिलर के इतने बड़े बड़े आसमान बना दिए। कोई पिलर नहीं है जमाने में। और फरमाता है एक जगह कुरान शरीफ में, एक जगह नहीं बार बार, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह कैसी शान वाला है कि जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। ये आसमान न कभी गिरते हैं, न कभी झुकते हैं, न तुम्हें जनाबे वाला इनसे कोई कभी खतरा होता है। बादल फट जाता है, बादलों के मुंह फट जाते हैं, बादलों के मस्कीदों के मुंह जनाबे वाला फट जाते हैं, मगर आसमान आज तक कहीं गिरा नहीं, आसमान झुका नहीं। हज़रत मोहतरम, क्या अल्लाह की तख्लीक में तुमने कभी गौर किया? तवज्जो है तवज्जो? ये है मेरा अल्लाह, तुम इसे तलाश करो। कभी तुम कहते हो ऊपर वाला है, कभी तुम कहते हो नीचे वाला है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ऊपर वाला नहीं हो सकता, अल्लाह नीचे वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तो एक रोशनी है, अल्लाह एक प्रकाश है, अल्लाह एक उजाला है, अल्लाह लाइट है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का एक उजाला है, और उजाले का चेहरा किधर ही को नहीं होता। तुम कैसे कह सकते हो बल्ब तो इधर जला मगर रोशनी चारों तरफ फैली? अल्लाह बल्ब नहीं, अल्लाह नूर है, अल्लाह जमीन और आसमानों की लाइट है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए तुम कभी मत कहना कि ऊपर वाला ऐसा कहता है, ऊपर वाला नीचे कहता है, या नीचे वाला ऐसा कहता है। ऊपर वाला नहीं कह सकते, वो जिस्म से पाक है, वो जिस्मानियत से पाक है, वो जनाबे वाला मुजस्समे से पाक है। वो तो एक लाइट है, वो एक उजाला है, वो प्रकाश है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ये अल्लाह है जितने इतने बड़े संसार की रचना फरमा दी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी।
बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती सैदपुर वालों, बात यहाँ से शुरू होती है। मेरे अल्लाह, कोई लगा सकता है मोल? इस जमीन का मोल, उन मार्बलों के पहाड़ों का मोल, सोना चांदी, डीजल पेट्रोल जो जमीनों के अंदर अल्लाह ने खजानों की तरह छुपा रखा है, कोई लगा सकता है इसकी कीमत का अंदाजा? हजरत मोहतरम, ये अल्लाह है। खा ले, रख ले, मेरा अल्लाह, मेरा बच्चा, तवज्जो है आपकी? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप अल्लाह की तारीफ किया करें, जितनी हो सके अल्लाह की तारीफ किया करो। तुम जानते नहीं, अल्लाह अपनी तारीफ से बड़ा खुश होता है। अल्लाह डांस करने से खुश कभी नहीं होता, अल्लाह नाचने से कभी खुश नहीं होता है। अल्लाह जनाब बदतहजीबी बदतमीजी से कभी खुश नहीं होता है। तुम सोचते हो हम डांस कर लेंगे और अल्लाह को राजी कर लेंगे, डांस करके अल्लाह कभी राजी नहीं होता है। अल्लाह बदतमीजी से कभी जनाबे वाला बदतहजीबी से अल्लाह कभी राजी नहीं होता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह कैसे राजी होता है, ये फार्मूला और ये उसूल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बताऊं कि अल्लाह की कुदरत की जलवागरी देखें आप। पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने जमीन पे पहाड़ कीड़ों की तरह बना दिए और फिर पहाड़ों के अंदर काने रख दी, और उन्हीं पहाड़ों के एक कोने से अल्लाह ने गंगा को पैदा कर दिया, जमुना को पैदा कर दिया। अल्लाह ने उन्हीं पहाड़ों से गोदावरी बना दी, उन्हीं पहाड़ों से कृष्णा बना दी, उन्हीं पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया, बड़ी बड़ी नदियों को तख्लीक फरमाया। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। फिर इन सारी नदियों के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए। अल्लाह अकबर, क्या शान वाला है कि पूरी दुनिया में 7 बड़े बड़े समंदर अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा कर दिए, जो रोजाना जोर मारते हैं, ए अल्लाह हुक्म दे हम नाफरमानों को खा जाएं, इन नाफरमानों को निगल जाएं। तुम देखो ना अरेबियन सी कितना डेंजर है, तुम देखो भारत महासागर, इंडियन महासागर कितना डेंजर है, तुम अटलांटिक महासागर को देखो कितना डेंजर है। ये 7 समंदर बड़े डेंजर हैं, जो रोजाना थपेड़े अब जनाबे वाला रोजाना अपनी मौजें लाते हैं और पूरी ताकत और पूरे जोश और जोबन के साथ दीवारों पे आते हैं, और खुदा की कसम अपनी पूरी जोश और जलाल के साथ वो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमें हुक्म दे दे, हम तबाह कर देंगे इन बस्तियों को। जिन बस्तियों में तेरी नाफरमानी होती है उन आदमियों को निगल लेंगे जो तेरे नाफरमान है। रोजी तू देता है, तेरी नाफरमानी करते हैं। खालिक तू है, तेरी नाफरमानी करते हैं। मालिक तू है, तेरी नाफरमानी करते हैं। तो मेरा अल्लाह फरमाता ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, अल्लाह हम है, हुक्म हमारा चलता है। खुदा की कसम रोजाना मेरा अल्लाह इन समंदरों की मौजों को तुम तक आने से रोकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे अगर 50 लगाते हो तो दौर ऐसा है कि सिर्फ 10 लगाया करो। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, परेशानी तो नहीं है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या अल्लाह तुम्हारी रक्षा नहीं करता? कैसी समंदरों से अल्लाह हिफाजत फरमाता है। ऐसे ऐसे आग के पहाड़ हैं, पूरी दुनिया को एक अकेला पहाड़ जला के भस्म कर देगा, मगर मेरा अल्लाह है जो अपने फरिश्तों को इरशाद फरमाता है, ठहरो और इसकी सरहदों सीमा पर, ताकि इसका जलाल जोश में ना आ जाए, इसे बांधे रखो। तो फरिश्ते उसे बांधे रखते हैं। क्या अल्लाह तुम अपने घर में नहीं देखते? माँ सो रही है, आराम से सो रही है, पंखा चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ नहीं हिल सकते, जिसकी जबान नहीं खुल सकती, जिसके पांव जनाबे वाले सिर्फ चल सकते हैं, वो कुछ सोच भी नहीं सकता है, उसे कुछ नहीं मालूम। माँ बेहोश की नींद सोती है, एक जनाबे वाला बच्चा उसका है, छोटा सा बच्चा है। हज़रात मोहतरम वो जाग रहा है, खुदा की कसम जाग रहा है, मगर जब वो जागता है तो लंबे लंबे सांस लेता है, बहुत लंबे लंबे सांस लेता है। शायद इसकी पसलियां चल
रही हैं। शायद जनाब वाला इसे निमोनिया सा हो गया है, इस लंबी लंबी सांसें लेता है, इसकी नाक के चारों तरफ मच्छर मंडलाते रहते हैं। बड़े बड़े जहरीले मच्छर होते हैं वो, बहुत जहरीले मच्छर, कोरोना का मच्छर, डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर। वायरल चल रहा है, तुम देख नहीं रहे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जनाब वाला। वायरल, ऐसा वायरल कि हर हॉस्पिटल फुल है। डेंगू 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 डेंगू, कितने जहरीले मच्छर होते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर पीछे को गिर गए, बड़े बड़े डॉक्टर पीछे को गिर गए, बड़े बड़े डॉक्टरों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक छोटे से मच्छर ने बड़े बड़े MBBS, MD और MS को निगल के रख लिया। और जनाब वाला इस मच्छर का अभी तक कुछ न बिगड़ सका है। एक मच्छर जाने ले लेता है, मगर वो इतना जहरीला मच्छर एक अकेले बच्चे की नाक के चारों तरफ घूम रहा है। माँ सो रही है, बेखबर है, ख्वाब खरगोश में है। ये मच्छर बार बार नाक के करीब आता है, बार बार बच्चे की नाक के करीब आता है। बच्चा जनाबे वाला ना समझ है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अगर चाहे मच्छर तो उन लंबी सांसों के रास्ते वो जनाबे वाला बच्चे की नाक में चला जाए, दिमाग में जाके बैठ जाए। मगर अभी तक मैंने नहीं सुना कि सैदपुर में कोई बच्चा सो रहा था, उस बच्चे की नाक में एक मच्छर चला गया और दिमाग में जाके बैठ गया। फतेहपुर में एक बच्चे की ये घटना हो गई, या मुरादाबाद में एक बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हो गया। अब मैंने कभी नहीं सुना है कि एक दुर्घटना दिल्ली में घट गई है कि एक बच्चे की नाक में जहरीला मच्छर चला गया है और दिमाग में चला गया है। हज़रात मोहतरम, मुझे बताओ तो सही, जब सारा जमाना सो रहा है, माँ भी सो रही है जो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उस वक्त में जहरीले मच्छर को बच्चे की नाक में जाने से कौन रोकता है? ये अल्लाह है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह कहते रहो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये अल्लाह है जो जनाबे वाला वहां से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके वहां तक, यानी महज से लेके लहद तक, अल्लाह तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे प्रोटेक्शन और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। ये मेरा अल्लाह है। बात यहाँ तमाम थोड़ी हो गई, तो वो रक्षा कर रहा है जनाब वाला आतिश फशानों से वो रक्षा कर रहा है, जोशीले समंदरों से वो अल्लाह जालिमों, जाबिरों, इस्तिबदादियों, अहंकारियों से तुम्हारी हिफाजत फरमा रहा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। जमाना जैसे समंदर निगलना चाहते हैं, जमाना तुम्हें निगलना चाहता है। जनाबे वाला जैसे आतिश फशा तुम पे फटना चाहते हैं, जमाना तुम्हें निगलना चाहता है, मगर ये अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहदहु ला शरीक। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा रहा है। तो इसलिए सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हम अल्लाह के हो जाएं, हमारा दिल अल्लाह की तरफ जनाबे वाला मुतवज्जे हो जाए। और खुदा की कसम याद रखना, जब संसार की रचना करने वाला वो है, इस जमीन को, इस आसमान को पैदा किया, इस आसमान में दो हैवी लाइटें लगा दी तुम्हारे आराम के लिए। तो एक का नाम सूरज रखा, एक का नाम चांद रखा। फिर आसमान की ज़ैबो ज़ीनत के लिए अल्लाह ने छोटे बड़े सितारे पैदा फरमा दिए ताकि आसमान खूब डेकोरेटेड हो जाए। जमीन सज गई, आसमान सज गया। तुम्हारे आरामों के लिए हवाओं का इंतजाम किया कि एक सेकंड के लिए हवा ना हो, हवाओं को बागपन दिया मेरे अल्लाह ने। खुदा की कसम तुम्हारे लिए अल्लाह ने फूल, गुलसिता और बूस्ता बनाए। कौन सी चीज है जनाबे वाला जिसका मोल तुम अदा कर सकते हो? किसी का मोल तुम अदा नहीं कर सकते हो, किसी की कीमत तुम दे नहीं सकते हो। तुम एक गज प्लाट की कीमत नहीं दे सकते, मगर ये खरबों, मिलियनों, बिलियनों, करोड़ों, मिलियनों और बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों, 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 करोड़ों डॉलरों की जमीन और मिलियनों, बिलियनों, 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 करोड़ों डॉलरों का आसमान, ये पहाड़, अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया कि तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें आग दे दी। कभी नहीं कहा, मगर खुदा की कसम एक बार जरूर कहा मेरे अल्लाह ने कि मेरा तुम पे बड़ा एहसान है कि मैंने तुम्हें अपना मोहम्मद अता फरमा दिया, अपने महबूब दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक खजाना, एक सरमाया है हमारे पास कि हम उस अल्लाह को वर्शिप करते हैं। वी वर्शिप हिम, ओनली हिम। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाल है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। अल्लाह का ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। इसलिए जो बाप कहते हैं वो खुदा को जानते नहीं, जो खुदा का बेटा कहते हैं वो खुदा को पहचानते नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। ना उसका कोई पार्टनर था ना कोई पार्टनर है। वो अकेला था, वो अकेला था, अकेला था। उस अकेले ने उस अकेले ने एक दूसरा अपने लिए अगर पैदा किया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर पैदा किया, सिर्फ मोहम्मद का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं माशाअल्लाह हज़रत, बहुत यूं तो बंदे हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, और सबके दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। मेरा भी दिल देखा, तुम्हारा भी देखा, तुम्हारा भी देखा, और तुम और हमारी औकात और हैसियत क्या है? इंसानों के बाप हजरत आदम के दिल पे तवज्जो फरमाई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर अला नबीना व अलैहि सलाम के दिल पर तवज्जो फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम, कितना बड़ा रुतबा है मेरे हजरत इस्माइल का, उनके दिल पे तवज्जो। करोड़ों मिलियनों बिलियनों दिल अल्लाह ने मुलाहिज़ा फरमाए, तो खुदा की कसम लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अल्लाह को एक दिल सबसे ज्यादा खैर और बरकत वाला मिला, सबसे ज्यादा खैर वाला, सबसे ज्यादा शरफ वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा रूहानियत वाला, सबसे ज्यादा तकवे वाला, और ये दिल मक्के और मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल था। तो जनाबे वाला इस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया, ये मेरे लिए है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम समझ सकते हो तो यूं समझ लो, जैसे गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में तुम जाते हो एक गन्ने के लिए, तो तुम 10-5 मिनट लगा देते हो एक गन्ना तोड़ने के लिए। कभी इस मेड़े पे, कभी उस मेड़े पे, कभी इस मेड़े पे, कभी उस मेड़े पे, भागे भागे फिरते हो। ये गन्ना टेढ़ा है, ठीक नहीं है, थोड़ा पतला है, अच्छा नहीं है, ये वाइट कम है, ब्लैक ज्यादा है, बेहतर नहीं है। हजरात और आगे बढ़ते हैं, एक सटीक, एक बड़ा ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर गन्ना तुम्हें मिल गया। हजरत तुम्हारा दिल आ गया उस गन्ने पे, तुमने तोड़ लिया, बाहर लाए। सैदपुर की तरफ लाते थे कि मौलाना उमर मिल गए, या मौलाना अशकार नईमी मिल गए, या मैं मोहम्मद इमरान हनफी तुम्हारे रास्ते में आ गया, और आसिफ भाई जनाबे वाला साथ थे, और आखिरकार तुम वो गन्ना बड़े शौक से अपने घर के लिए लाते थे। शायद तुम खुद खाओ, या अपनी बीवी को दो, या अपने बच्चों को दो। हजरत बड़े खुश थे कि एक गन्ना आज लाया हूँ, कभी गन्ना लाता नहीं हूँ मगर आज लाया हूँ। इत्तेफाक से इमरान हनफी कहता है कि गन्ना हाजी जी बहुत खूबसूरत है, गन्ना बहुत खूबसूरत है। लाख बात काटने की कोशिश की आपने कि मौलाना साहब क्या हाल है, किधर से आ रहे हैं, मगर मौलाना की नजर गन्ने पे ही है, बार बार गन्ना गन्ना गन्ना, बहुत खूबसूरत है। हाजी जी क्या ईद तुम्हारी है? हाजी जी कह रहे हैं क्या मौलाना साहब घर पे सब ठीक है? तो मौलाना साहब कह रहे हैं गन्ना माशाअल्लाह बहुत उम्दा लाए हैं आप। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हाजी जी बोले मौलाना साहब चाहते क्या हैं? तो जनाबे वाला मौलाना बोले वैसे तो गन्ना खाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मगर ये गन्ना इतना अच्छा लग रहा है, इसका जाहिर जब इतना खूबसूरत है तो इसका अंदर कितना खूबसूरत होगा। दे दीजिए, बड़ा लजीज है। हज़रात तुम्हारे दिल पे बीतेगी, मना तो नहीं करोगे? जी, एक मिसाल है,
जो तुम्हारे जहनों को मेरे टारगेट से करीब कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में घूमा फिरा, मैं इंडिया से बाहर गया, मैंने जनाबे वाला मौलाना अशकार नईमी कारी शाहनवाज मुझसे बार बार कहते थे एक जुब्बा बहुत अच्छा वाला आपका होना चाहिए, अच्छे जुब्बे होने चाहिए। मैं उस जुब्बे के लिए दिल्ली गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, मद्रास गया, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर भी गया, अब रोड गया। मैंने जनाबे वाला अफ्रीका की एक दुकान में जब जुब्बा देखा तो जुब्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस जुब्बे को लिया और चला आया। इंडिया आया, एयरपोर्ट पे मौलाना अशकार नईमी मिल गए। मैंने कहा जुब्बा ले आया हूँ हजरत। जैसे ही वहाँ मुझसे इन्होंने जुब्बा मांगने के लिए मैंने सूटकेस खोला, जुब्बा इनके सामने कर दिया तो मौलाना अशकार नईमी जो मुझे मशवरा दे रहे थे वो खुद उस जुब्बे के भूखे निकले और उन्होंने कहा मौलाना साहब क्या बात है, जुब्बा तो वाकई मर्जी के मुताबिक है, ऐसा जुब्बा तो हमने कभी देखा नहीं। अगर मुमकिन हो तो ये जुब्बा, आप तो जाते ही रहते हैं इधर उधर, ये जुब्बा कितने दिनों में एक जुब्बा मिला था, मगर नईमी साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। आखिरकार मैंने समर्पित कर दिया उन्हें, ये जुब्बा तुम्हारा है, तुम जानो। मगर मैंने ये भी कहा मौलाना साहब भूलना मत इस बात को। जी क्या बात है, हाँ भूलना मत। मैंने बहुत मेहनत और बड़ी 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 जिद्दोजहद और एक लंबे संघर्ष के बाद जी फौरन की दुनिया से ये जुब्बा हासिल किया था। भूलिएगा नहीं, कहा वक्त आने पे चुका दूंगा। जी क्या बात, तवज्जो है आपकी हजरत। बस अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब एक हदीस सुनो और फिर जनाबे वाला मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लो। इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बेशक अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों पर तवज्जो फरमाई। हजारों लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों बंदों के दिल, उन दिलों में एक दिल अल्लाह को लगा, बड़ी खैर वाला, बड़े शरफ वाला, बड़ी रूहानियत वाला। ये दिल मदीने वाले मुस्तफ़ा का दिल था। तो इस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया कि ये दिल मेरे लिए है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। He was selected for him. He was selected for him. अल्लाह ने उसको अपने लिए सेलेक्ट फरमा लिया, मगर सेलेक्ट अपने लिए कर लिया। मगर एक वक्त आया जब जनाबे वाले, एक वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया, दौर बदला, हालात बदले, जमीन और आसमान की फरियादों को अल्लाह ने सुना और आखिरकार उस रसूल को जनाबे वाला मोमिनीन के हवाले फरमा दिया कि मैंने अपने लिए चुना था मगर आज मैं मोमिनीन को दे रहा हूँ। ये एहसान याद रखना, मेरा एहसान है तुम पर। आंख दी है कभी नहीं जताया, आंख दी कभी नहीं जताया, नाक दी कभी नहीं जताया, दिमाग दिया कभी नहीं जताया, मगर जताया तो कब जताया जब अपने लिए पसंद किया हुआ मुस्तफा मोमिनीन के हवाले फरमा दिया। खुदा की कसम याद रखना, एक सरमाया वो है जो जनाबे वाला सेलेक्ट कर रहा है और एक सरमाया हमारे पास मक्के मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये दो सरमाए हैं हमारे पास। हमसे ज्यादा मालदार कौम कौन है जमाने में? कौन कौम है हमसे ज्यादा मालदार? अल्लाह जिसके पास हो वो जमाने का जनाबे वाला निहायत ही मुतमव्विल शख्स है और जिसके पास मदीने वाला मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल पैसे का नाम नहीं है गरीबों, सरमाया पैसे का नाम नहीं है। किसने कहा कि सरमाया पैसे का नाम है? या जनाबे वाला कौन कहता है रियाल और डॉलर का नाम जनाबे वाला, रियाल और डॉलर का नाम पैसा है या माल है? माल तो जनाबे वाला वो, खुदा की कसम, माल डॉलर और रियाल का नाम नहीं, माल तो मदीने वाले मुस्तफा का नाम है, आमिना के लाल का नाम है। जिसके पास मोहम्मद है उसी के पास सरमाया है, जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह है हजरत वही सरमाए वाला है। जानते हो हजरत मोहतरम ये ज़ात अल आला हजरत ने इसी हदीस का तर्जुमा, आगे बढ़ो परेशान तो नहीं हो? सुभान अल्लाह। अभी बहुत कुछ कहना है मुझे। जी
की शुरुआत है। हाँ, तुम घबराना मत बिल्कुल भी और टेंशन मत लेना। मैं शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों का, इन नौजवानों का। मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों को मैंने यहाँ देखा। सबके नाम तो मैं नहीं जानता, मगर मैं अपने जो हमारे माशाअल्लाह राहत साहब और हमारे आज़ाद साहब और इस तरह के जो भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब बार बार कांटेक्ट में रहे। जितने भी ये भाई बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े जोश में हैं शुरू से अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई हैं, ये भाई हैं। इन भाई ने आते ही हमें गले से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वो लोग हैं या वो जिन्होंने इन उलमा की ज़ियाफ़त की। अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह खूब खुशहालियाँ और बरकतें अता फरमाए। मैं चूँकि आपके पड़ोस का हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, और जनाब वाला इत्तेफाक है कि पहली बार आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। और 22 साल हो गए मुझे स्पीकिंग लाइन में, मगर इन 22 सालों में कभी यहाँ आने का इत्तेफाक न हुआ था। पहली बार आपका चेहरा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह जोश देखा, जज्बा देखा, वलवला देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जनाबे वाला उस सरमाए ने इस सरमाए को भेजा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, बस हकीकतें दो ही हैं ज़माने में। एक वो है जो संसार को पैदा करता है और एक ये है जिसके लिए संसार पैदा होता है। अल्लाह वो है जिसने संसार बनाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो है जिनके लिए अल्लाह ने सारा संसार पैदा फरमाया। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले कि या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। दो हकीकतें हैं, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। तीसरा फैक्ट जमाने में है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने जब भी मस्जिद बनाई तो 2 मीनारे बनवाए। एक मीनारा अल्लाह की तौहीद की अलामत था और एक मीनारा रसूल की रिसालत की अलामत हुआ करता था। आज देवबंदियों ने एक मीनार बनवाते हैं, देवबंदी सिर्फ एक मीनार बनाते हैं, मगर हमारे बुजुर्ग 2 मीनार बनवाते आते थे। हकीकतें 2 हैं। हज़रात मोहतरम ये बात मैं नहीं कहता, अब साइंस ने भी ये चीज आश्कारा कर दी है। सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट में रही हैं। जब सैटेलाइट में रही हैं, अंतरिक्ष में रही हैं, जब वो वापस आई तो जनाब उन्होंने इन्हीं 2 हकीकतों का इकरार अपनी जबान से किया। तुम गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। जब वो वापस आई थी, शी वॉज बैक, जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती है, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बोलो, तो कहने लगी प्लीज प्लीज क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो। शायद दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल न जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम खुशबू है, न कोई दीवार रोक सकी और न कोई ताकत इस्लाम का रास्ता जनाबे वाला इस्लाम का रास्ता रोक पाई है। इस्लाम बढ़ता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, अबू जहल कांटे बिछाता रहा। जी दरवाजे बंद करो, हो गए बंद। मैं कहना चाहता हूं फैक्ट जमाने में 2 ही हैं, एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। ना मैं हूं ना तुम हो। क्या हैसियत है? आए गए पानी के बुलबुले, एक हवा का हल्का सा झोंका चला, कल दिखाई दिए थे वो आज है नहीं। परसों तो मुलाकात हुई थी, आज कब्रिस्तान चले गए। पानी के बुलबुले हैं। हकीकतें 2 हैं। दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे बंद करके उनसे पूछते हैं, बताइए साहब प्लीज टेल अस, क्या कहना चाहती हैं वो? डू यू वांट टू से? तो कहती हैं
We saw foam satellite over the earth. Whole earth was black and dark. Darkness above darkness. But except Makkah and Medina. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नाम और निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे हैं, हमने विद माई आईज अपनी आंखों से हमने 2 मकाम ऐसे देखे हैं जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा जी कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी? जवाब दिया लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है। मुझे कह लेने दो सैदपुर वालों, उजाले का मकाम 2 है, उजाले का सेंटर 2 है। द लाइट, द सेंटर ऑफ लाइट 2 है, या तो काबा है या फिर काबे का काबा है। ओ आशिको, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। आला हजरत सच कह गए। आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ। जवाब नहीं साहब, सुभान। मगर 12 रबीउल अव्वल के दिन काबा झुक गया मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा झुक गया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मुझे मक्के की कसम, सुभान अल्लाह, मक्के की कसम। 55 मिनट अभी पूरे तो नहीं हुए हैं, तुम घबराना मत, टेंशन मत लेना। मैं अभी और 10 मिनट बोलूँगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए। मेरे अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम, जी मक्के की कसम, इसलिए नहीं कि मक्के में मेरा काबा है, ना ना ना, नो 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 नेवर। बैठी रहो चुपचाप, पागल हो गई, तवज्जो है, खामोशी से बैठी रहो और सुनती रहो। तुम सुनती किसकी हो, यहाँ तो सुन लो। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह फरमाता मुझे कसम है इस शहर की। क्यों कसम है? मेरा घर है यहाँ, मेरा काबा है यहाँ, सेंटर है जमीन का यहाँ। नो, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मुझे कसम है मक्के की, वांता हिलम बिहादल वलद, मुझे मक्के की कसम इसलिए है कि मक्के में मेरा महबूब पैदा किया गया है, मक्के में मेरा मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यानी मक्के का रुतबा काबे की वजह से बुलंद नहीं है जी, मक्के का रुतबा काबे की वजह से बुलंद नहीं है। मक्के का रुतबा इस वजह से बुलंद है कि अल्लाह ने वहां अपने रसूल को भेज दिया। बेशक सुभान। दुनिया झुकती है काबे की तरफ और आशिको 12 रबीउल अव्वल को ये काबा झुक गया आमिना के लाल की तरफ। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली वाले बोले हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। उजाला यही है, फैक्ट 2 ही है, तीसरा नहीं है।